क्लास आज हम आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें बतानी हैं, जिनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। इसमें एक टर्म्स आया है वेव फंक्शन। अब ये लड़कों ने पूछ लिया है आप लोगों ने कि व्हाट इज द वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेयर मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो सपोज कर लीजिए कि एक ये वेव है, ठीक है, जिसके ये वाई एक्सिस के थ्रू देखें और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से रन करेगा, ठीक। जो शायद ये वेव इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो जो a है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पार्ट होगा वो क्रेस्ट कहलाता है और ये जो पार्ट होता है वो ट्रफ कहलाता है, ठीक है। तो शायद इसको इस वेवलेंथ की एक डेफिनेशन भी दी गई है। तो इन सिंपल वे इतना समझ लीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के लिए एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है, क्वांटम स्टेट है, ठीक, जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मेजर किया जाता है। ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। और एक क्रेस्ट से जब दूसरा ट्रफ बनेगा, कोई भी वेव ऐसे मूव करेगी तो ये इसका नोड हो जाता है, ठीक। इसी को वेव फंक्शन बोलते हैं और जिसको वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है साइन, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका वेव फंक्शन है। अब यहाँ पे जैसे कि चल रहे हैं, इसको देख लेते हैं और जहां जहां पे टर्म्स आते हैं उसको इंट्रोड्यूस कराता चलूंगा। इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी एक्सप्लेन कोवैलेंट बॉन्डिंग। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हुंड एंड मुलिकन, राइट। Because this theory based on the concept of linear combination of atomic orbital, it is called Lakaw. दो थी, एक यूनाइटेड एटॉमिक थ्योरी और एक थी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें जरा, हम आपको दूसरी बुक की हेल्प से समझाना चाहेंगे। और अभी आपको अपनी बुक से भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे, जिससे हमने वर्क भेजा है आपको। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड लकाव, ठीक है। दो थी, दो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी, जिसमें से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड था और दूसरा यूनाइटेड एटम मेथड था। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि जैसा आपको दिख ही रहा होगा, हालांकि थोड़ा सा माइनर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यू कैन सी क्लियरली। इन linear combination atomic orbitals method, the molecular orbital are approximated by combining linearly। जैसे एक ये लाइन ड्रॉ की गई है, ये लीनियरली कंबाइन करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। द लॉजिक फॉर द डूइंग सो, इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑलवेज नियरर एंड इज कंट्रोल्ड बाय वन और द अदर ऑफ टू न्यूक्लियाई कंबाइनिंग एटम्स। दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स शुड ऑलमोस्ट बी सेम एज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स
of the combining atom, it is quite logical approximately molecular orbital by the linear combination of atomic orbitals. जैसे कि क्रेस्ट और ट्रफ के थ्रू समझाया गया है. कब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, कब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. ठीक है, देखिए इसको कोशिश करते हैं कि आपको क्लियरली समझाया जाए. When two combining atom approaches each other, their atomic orbital comparable energies combine to form molecular orbital. During the process of coalescence, there could be two possibilities. If the electron wave of the combining orbital reinforce each other, एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से जुड़े हों, the crest of one wave overlaps the crest of other wave. यानी कहने का मतलब ये जो crest है, एक वेव ऊपर को गई है और एक नीचे ट्रफ को आई है, फिर ये एक ऊपर को जाए कुछ इस तरह से और फिर एक ये नीचे आए. ठीक है, कुछ इस तरह से. तो जो दो क्रेस्ट होंगे आपस में जब कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तब आपका बॉन्डिंग बनता है. ठीक है, दूसरा देखिए, however if the electron wave combining atoms oppose each other, that is crest of one wave overlap the trough of the other. यानी जब एक क्रेस्ट दूसरे ट्रफ से ओवरलैप करेगा, ठीक है ना, मतलब एक ये और एक ये, दो अलग अलग ऑर्बिटल, ठीक है, तब एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होती है. ठीक है ना. अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बॉन्डिंग को हमेशा इस सिग्मा और पाई दो साइन से डिनोट किया गया है, विदाउट एस्टेरिस्क साइन, और विद एस्टेरिस्क साइन एंटी बॉन्डिंग होता है. ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये कुछ चीज़ें बता दी जाए. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की क्या थीसिस होती है, ध्यान दीजिएगा. A bonding molecular orbital is formed when electron waves combining atoms are in phase, यानी both have positive amplitude. जैसे कि ये चीज़ दे रखी है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, दोनों के क्रेस्ट आपस में मैच करेंगे. इन दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सेंटर्ड. इन दोनों के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी सेंटर्ड पे. बिटवीन द न्यूक्लियाई, भाई एक ये एटम चला तो इसका न्यूक्लियस ये होगा, इसका न्यूक्लियस ये होगा, इन दोनों का करेंगे तो सेंटर ये पाओगे. ठीक है ना. न्यूक्लियाई ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, इट्स शील्ड टू न्यूक्लियाई फ्रॉम द म्यूचुअल रिपल्सन. इन दोनों में कोई ना कोई एक रिपल्शन होगा जो कि ये शील्ड करेगा एक दूसरे से. मतलब इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये, तो इसका इधर ये जो होगा सेंटर पॉइंट, ये इसको शील्ड करेगा और ये इसको शील्ड कर लेगा. ठीक है. एंड होल्ड्स देम एट अ डेफिनेट डिस्टेंस विच इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ ड्यू टू increased attraction between the two atoms. अगर इन दोनों में अट्रैक्शन बढ़ता है एटम्स का, ये दो अलग अलग एटम्स हैं ए और बी, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस. इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. तो इसी के आगे देख लेते हैं. एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. दिस इज वाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अ लो एनर्जी ऑर्बिटल्स. राइट. अब अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी जो दो चीजें बताई गई हैं आपको, क्रेस्ट और ट्रफ, ये पार्ट इसके हिसाब से और लीनियरली ये कंबाइन करेंगे. राइट. तो इसके अकॉर्डिंग इसकी कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, उसको देखिए. अकॉर्डिंग टू लकाओ मेथड, the wave function of bonding molecular orbital can be obtained by adding wave function combining atoms. किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए बात हो रही. Let us discuss case हाइड्रोजन molecules.
लेट, हमने बताया था वेव फंक्शन को साइन ए से डिनोट करते हैं. लेट साइन ए एंड साइन बी द वेव फंक्शन ऑफ टू इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स. जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे. सपोज कर लीजिए कि ये हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल है, तो इससे 2 हाइड्रोजन बनेंगे, एक H और एक H, 2 एटम बनेंगे. तो इसको मान लीजिए ये बॉन्डिंग के लिए बता रहा, तो साई बी, और इनको ए मान लिया, इसको बी मान लिया. ठीक है, तो ये हो जाएगा साई ए प्लस साई बी, कुछ इस तरह से. ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए बेटा करना है आपको. वेव फंक्शन ऑफ 2 इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स ए एंड बी. ठीक है, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1. मतलब ये दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय फिगर 4.29. ये कुछ ऐसे दे रखा है. ठीक है, ये ए के रिस्पेक्ट में है, इसका न्यूक्लियस ये होगा, और ये ए का है, इसका न्यूक्लियस ये होगा, और दोनों क्रेस्ट पे कंबाइन कर रहे हैं. राइट, अब चूंकि बॉन्डिंग के लिए लिख रहे हैं, तो साई बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. द चार्ज डेंसिटी in the bonding molecular orbital can be represented by squaring of this equation. इस इक्वेशन को स्क्वायर कर लेंगे तो हम डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी पता कर सकते हैं. तो यानी साई बी स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर, तो साई स्क्वायर ए साई स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए, साइन ए और साइन बी. अब देखिए, ये बताया कि साई स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा चार्ज डेंसिटी. साई स्क्वायर ए एंड साई स्क्वायर बी रिप्रेजेंट डेंसिटीज ऑफ द आइसोलेटेड एटम्स, यानी जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं HH, उनको रिप्रेजेंट करेगा. और साई स्क्वायर बी रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यूअस में हम लोग देख लेते हैं. The charge density between the 2 atoms bonded in the molecules psi square b shown in figure 4.29 C, ये वाला फिगर. ठीक है, the strength of bond length depend on the values of psi square b. Higher the value of psi square b, greater the charge density of 2, stronger is the bond between the, from equation number this, psi square b equal to psi square a plus psi square b plus psi 2 psi a into psi b. It is clear that charge density of molecular orbital psi square b is greater देन द सम ऑफ चार्जेस डेंसिटी ऑफ 2 आइसोलेटेड एटम. यानी इसकी जो डेंसिटी होगी इन दोनों के कंबाइनिंग एटम से ज़्यादा होगी. क्यों? रीज़न, क्योंकि जब इसको कंबाइन कर रहे हैं तो ये जो 2 साई ए साई बी कंबाइन होकर बन रहा है, तो ये इसकी रिस्पेक्ट में क्या है, जस्ट डबल है. इसकी वजह से ये साई स्क्वायर बी की जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है, वेव फंक्शन, वो डेंसिटी अधिक हो जाएगी. 2 isolated atoms psi square a psi square b may by the term 2 psi a psi b. This terms comes into the existence due to the overlap atomic orbitals. Therefore, the stability of bond depends on the extent overlap. Larger the overlap, greater the charge density between the nuclei and more stable bond. Right? एंटी बॉन्डिंग जैसे इसका उल्टा हो जाता है. ठीक है, उसमें क्या होगा, जब एक क्रेस्ट, मतलब एक मॉलिक्यूल होगा, तो जब उसका एक क्रेस्ट कंबाइन करेगा दूसरे
ट्रफ से, तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा और साइन इसका निगेटिव हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे जो भी है इसकी जनरल में देख लें कि इसकी डेंस ये हो जाएगा साई ए हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग के लिए, तो ये साई ए माइनस साई बी, क्योंकि एक क्रेस्ट है दूसरा ट्रफ है। तो यहाँ पे ये जो साई स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए साई बी। तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी और एनर्जी ज़्यादा होगी। कैसे घट जाएगी भाई, इन दोनों का कंपोनेंट जब कंबाइन करेंगे तो इससे ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, इसलिए एंटी बॉन्डिंग की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। और एनर्जी किसकी होगी इसकी, क्योंकि हायर होगी, क्योंकि रिपल्सिव यहाँ पे फोर्स अट्रैक्ट करेगा, ये क्रेस्ट की ओर अपनी ओर खींचेगा और ट्रफ की ओर, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये इसका नोड हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, नेग्लेजिबल हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को पा जाने की मतलब प्रोबेबिलिटी जो है जब मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी इसकी क्या होनी पड़ेगी, ग्रेटर करनी पड़ेगी और डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। उसके आगे हम आपको बुक के थ्रू आपने जो भी दिया है उसको क्लियर करते हैं। ओके, थैंक यू।